Hi everyone, welcome to ADA 247. मेरा नाम है भारती and I am your NEET counseling expert and a biology educator as well. And as a biology educator, तो बायोलॉजी स्टूडेंट भी रही हूँ और बायो जब हम लोग लेते हैं ना हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि यार डॉक्टर बनेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस इतना फिजिबल लगता नहीं है, इतना अच्छा करियर स्कोप हमें दिखता नहीं है। बट अगर हम लोग कहीं से बीएससी बायोलॉजी कर रहे हैं या एमएससी बायोलॉजी कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं, तो उसके आगे हमें बस एक बात दिखता है कि या तो किसी कॉर्पोरेट में चले जाओ या फिर उसके बाद आप टीचिंग कर लो, है ना। अब लेकिन इंस्टीट्यूट्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब जैसे कि नाइजर है, नाइजर में आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे, आपके बीएससी और एमएससी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स मिलते हैं, 5 ईयर कोर्स होता है। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, मतलब एग्ज़ाम नहीं, ये इंस्टीट्यूट है जो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है फॉर दीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्सेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी, फीस, एग्ज़ाम डेट 2026 की कब है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम या स्टाइपेंड, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइजर है क्या। नाइजर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, कौन सा एग्जाम से अगर मेरे को इस कॉलेज में जाना है नाइजर में, विच इज इन भुवनेश्वर, तो मेरे को कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा नेस्ट, विच इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। और कोर्स इंटीग्रेटेड एमएससी, चाहे बायोलॉजी फिजिक्स, मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स। और सीट्स इन टोटल 202 हैं, जिसमें से 200 आपकी नॉर्मल सीट्स है और 2 आपकी सुपर न्यूमेरी सीट्स है फॉर जेएनके स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटी है, इट इज एफिलेटेड बाय होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, और ये ऑफिशियली इट वाज फाउंडेड, ऑफिशियली अगर मैं बात करती हूँ तो 6 सितंबर 2007 को शुरू हुई थी। बट द प्रपोजल फॉर दिस यूनिवर्सिटी, ताकि रिसर्च एरिया बहुत बढ़ सके, और रिसर्च एरिया बढ़ना कितना जरूरी है वो हमें पेंडेमिक में समझ आ गया था। तो किसने प्रपोज किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करा था, देन प्राइम मिनिस्टर। तो ये 28 अगस्त 2006 को इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, अगर मैं इन टोटल बात करूं फीस की, तो एक वन टाइम फीस होती है सिर्फ 8,000 रुपए इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो। और ट्यूशन फीस जनरल ओबीसी की सिर्फ 6,000 है, एससी एसटी की सिर्फ 2,000 है ट्यूशन फीस। और बाकी सारे चार्जेस मिला के 33,000, और एससी एसटी 31,604 इसकी फीस रहती है। ठीक है, अब जब आप जब इधर पर जाते हो, है ना, फॉर एडमिशन, मतलब आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, तो आपको आपके पास नाइजर का एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, नेक्स्ट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब नाइजर में आपको और कौन कौन से ऑप्शंस करने को मिल जाते हैं? यहाँ पर आपको स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के आपको इतने सारे अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जाएंगे कैसे? क्योंकि देखो, ये जो कॉलेज है ना, ये अपने आप में एक प्रेस्टीज लेके आता है और एक अपने आप में करियर स्टेबिलिटी भी लेके आता है। सो बेसिकली जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं इनटू नाइजर, इनको 80,000 तक की साल भर की स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब आपकी जो फीस है उससे ज्यादा, एक्चुअली डबल से भी ज्यादा आपको क्या मिल जाती है? स्कॉलरशिप मिल जाती है। 60,000 स्कॉलरशिप मिलती है थ्रू दिशा प्रोग्राम, और 20,000 आपकी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब मान के चलो आपने नाइजर में एडमिशन लिया, आपने अपना कॉलेज किया, और वहां पर अगर आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अच्छा ग्रेड आया है, तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। किसके लिए? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनी साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। सोचो, इतना ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब एक करियर स्टेबिलिटी आपको साथ की साथ देके जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, देयर इज नो अपर एज लिमिट। नेक्स्ट एग्जाम नाइजर और यूएमडीएई सीबीएस मुंबई के लिए होता है। नाइजर में 200 प्लस 2 सीट्स है और यहाँ पर 55 प्लस 2 सीट्स है। ठीक है, एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए, 60% एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 55 फॉर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी। और अगर आपने 2024 में 12th किया था, 2025 में किया था, इनफैक्ट अगर आपने इस 26 में ही आपका 12th कंप्लीट होगा,
आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड देयर आर 140 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया जहां पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बेटा जी अगर हम लोग बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपका 5 जन 2026 को एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, यानी कि कुछ दिन बाद ही। एप्लीकेशन क्लोजेस आपका 6 अप्रैल को, मतलब काफी टाइम दे रखा है, काफी लंबा टाइम है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। 6 अप्रैल 2026 से इसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। करेक्शन विंडो ओपन होती है 13 अप्रैल को, एडमिट कार्ड आ जाता है 15 मई को, और एग्जाम बेटा 6 जून 2026 का है और 2 बजे से स्टार्ट होता है, 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूं एप्लीकेशन फीस की, तो मेल्स के लिए 1400 है, जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी सबके लिए चाहे वो फीमेल है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी 700 आपकी फीस रहती है, एप्लीकेशन फीस रहती है, ठीक है। अब सिलेबस की अगर मैं बात करती हूं, तो आपका क्लास 11-12 का पीसीएमबी का सिलेबस आता है बेटा जी, ठीक है। 3 घंटे 30 मिनट का टेस्ट होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, यानी कि 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायोलॉजी, 20 मैथ्स, और हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं और हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -1 हो जाता है, ठीक है। टोटल 240 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स पर सब्जेक्ट आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अगर इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है तो पेपर का लेवल कैसा आता है? पेपर का लेवल इज जस्ट लाइक नीट, 11-12 आपका सिलेबस है। बस अगर बायो आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको एक एडिशनल पार्ट है, अगर इस ये वाला करते हो आप, एडिशनल पार्ट आपको मैथ्स थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। अब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका 3 जो सब्जेक्ट है, तीनों के बेस्ट स्कोर्स देखे जाते हैं, मतलब 4 आउट ऑफ 3 जो 3 सब्जेक्ट है उनका बेस्ट देखा जाता है, ठीक है। की टॉपिक्स अगर मैं बात करती हूँ, बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी से बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, और आपका फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से, और वहीं पर मैथ्स में अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या रहता है, सिलेबस रहता है आपके नाइजर एग्जाम का, विच इज ऑलमोस्ट लाइक नीट, है ना। बस आपको मैथ्स वाला और मैथ्स वाला भी क्या, वो तो आपका फिजिक्स में करवाया ही जाता है स्टार्टिंग में, ना। फिजिक्स जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स में यही सारी चीजें कराई जाती है। तो आप मान के चलो बेटा, जो आपका नीट में आ रहा है वैसा ही आपका पेपर यहाँ आएगा, थोड़ा पैटर्न चेंज है, कंप्यूटर बेस्ड है, बट कंपटीशन कम है, साथ के साथ सीट भी देखो यार 200 ही है अगर देखा जाए। बट आप ये मान के चलो कि अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप ये एक ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ऐसे आप रिजिड नहीं है कि यार एमबीबीएस ही करना है मुझे, तो आप ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि 5 जनवरी से इसके फॉर्म भी चालू हो जाएंगे, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए कि यार मेरे को ये पेपर देना है। और अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है, बिल्कुल ठान ली है, तो बेटा जी अब आपका टाइम आ गया है रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है, और टेस्ट सीरीज देने का। तो आप हमारा सारथी बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन आपका क्रैश कोर्स के फॉर्म में हो जाएगा डिटेल। 1 महीने का प्रैक्टिस बैच मिलेगा आपको इसी के साथ, जिसमें 3000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, वो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में मिलेगी इसके साथ। और एक और चीज जो वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट है, वो है कि मेंटरशिप इस पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब जैसे ही जनवरी शुरू होगा ना, आपका 2026 दिखना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपका पैनिक स्टेट बढ़ता रहेगा कि यार सब भूल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और बहुत कुछ दिमाग में चलता है। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज पता क्या होती है, कि हमें किसी का साथ मिल जाना, हमें किसी की मेंटरशिप मिल जाना। अब साथ से मेरा मतलब नहीं है, ठीक है, मेंटरशिप से मतलब है कि यार कोई टीचर आपको गाइड करे। तो यहाँ पर आपको पर्सनलाइज व्हाट्सएप गाइडेंस भी मिलेगी सारथी में, और इतना सब कुछ सिर्फ 2799 में मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS। सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग बैच, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी रिवीजन या अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और डॉक्टर्स अड्डा पे जुड़े रहिए।